हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी चैप्टर 4 जिसका नाम है बाल गोविंद भगत इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। देखिए पार्ट से पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर उन्हें साधु क्यों कहा गया। कहने का मतलब हुआ कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ कहने का मतलब हुआ उसका घर बार था, बीबी बच्चे थे, खेती बाड़ी थी, फिर भी उन्हें साधु कहा गया क्यों। आंसर में बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। कहने का मतलब हुआ वो गृहस्थ थे, उसके बेटे थे, पुतोह थे, खेती बाड़ी था, लेकिन वो साधु की तरह ही रहते थे। यदि कोई व्यक्ति जटा बढ़ा लेता है, जूटी बांध लेता है, तो वो साधु नहीं होता। साधु तो वह होता है जो मन में आचरण में शुद्धता रखता है, यानी जिसका मन प्योर हो, शुद्ध हो, कोई जो गलत भावना नहीं हो, साधु वो है। और बाल गोविंद भगत की आत्मज्ञान उनकी दिनचर्या कर्तव्य निष्ठा से उन्हें साधु बना दिया। बाल गोविंद भगत भी कुछ इन्हीं कैटेगरी के थे। उसका मन बिल्कुल शुद्ध था, कोई गलत भावना मन में नहीं थी, जिसके कारण वे साधु थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की। तो जब भगत का बेटा डेथ कर गया तो भगत उसमें क्या किए थे। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु पर एक साधु की भावना की तरह पेश आते हैं। तो कहता है जैसे एक साधु पेश आते हैं, ठीक उसी तरह बाल गोविंद भगत भी अपने बेटे की मृत्यु पर पेश आते हैं। वे विलाप के स्थान पर मग्न होकर गीत गा रहे हैं। विलाप मतलब है रोना, यानी वे रोने के स्थान पर पूरा मग्न होके अपने मस्त मगन में गीत गाते हैं। वे अपने पुतोह से कहते हैं कि रोवो नहीं, रोने के स्थान पर उत्सव मनाओ, इसीलिए उत्सव मनाओ जो एक गृहस्थ जीवन मनुष्य नहीं कर सकता है। यानी कि उसकी बीवी के लिए यह काम संभव नहीं था कि वो जो अपने पति के मौत पर उत्सव मनाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। कहता है पुत्र वधू यानी कि उसकी पुत्र की बीवी यानी इसकी पुतोह। अब मुखाग्नि यानी कि जब उसका बेटा डेथ कर गया तो उसको आग दिलवाना। कहता है उन्होंने खुद से आग नहीं दिया या किसी और व्यक्ति से आग नहीं दिलवाया, बल्कि अपने पुतोह से अपने बेटे को आग दिलवाया। क्यों। आंसर, विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है। कहता जैसे विवाह होता है पति पर जो है उसकी पत्नी का ही सबसे ज़्यादा अधिकार होता है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति ही होता है। पत्नी ही एक ऐसी है जिसका कर्तव्य पति के प्रति सबसे ज़्यादा होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। घर में जो है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना पहला नहीं रह सकते हैं। अतः पुतोह को सबसे बड़ा अधिकारी मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। इसीलिए बाल गोविंद भगत ने पुतोह को ही जो है सबसे बड़ा अधिकारी माना और उससे अपने बेटे की अग्नि दिलवाई। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दिखाता है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है एक मिनट। अगला क्वेश्चन का रहा 4 नंबर। निम्न अनुच्छेद के आधार पर आगे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो नंबर दिया है, बाल गोविंद भगत ने पुतोह से बेटे को आग क्यों दिलाई। आंसर, भगत स्त्री और पुरुष में भेदभाव ना समझे, इसीलिए पुतोह से आग दिलवाई। मतलब भगत को के नज़र में जो है स्त्री पुरुष दोनों एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उन्होंने पुतोह से ही आग दिलवाई। ख नंबर,
पुतहु बाल गोविंद भगत को छोड़कर जाना क्यों नहीं चाहती थी? आंसर, भगत बूढ़ा हो गए थे और पुतहु उस बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, इसीलिए जो है भगत को छोड़कर वह जाना नहीं चाहती थी। गो नंबर, पुतहु के रोने पर भी भगत का निर्णय क्यों नहीं बदला? मतलब पुतहु जब रोने लगी कि नहीं पापा जी मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, फिर भी भगत अपने निर्णय पे अटल रहे कि तुमको जाना होगा मायके, मतलब जाना होगा और जाकर कोई दूसरी शादी कर लो। फिर भी जो है भगत जी का फैसला नहीं बदला। क्यों? क्योंकि भगत नहीं चाहते थे कि सारा जीवन का दुख पुतहु अकेली ढोए। कहता यदि भगत सोचते थे यदि पुतहु यहाँ रहेगी वो सब दिन जो है अपने पति के शोक में चिंता में रोते रहेगी, इसीलिए उसको मायके भिजवा दिया ताकि उसका भाई लोग उसके पापा लोग जो वहाँ पे उसका दूसरा शादी करवा दें। घ नंबर, बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या दी? तो उन्होंने मतलब आखिरी दलील क्या दी? तो उन्होंने दी पुतहु की दूसरी शादी करा देना। वो अंतिम बात यही बोले उसके भैया उसके पापा से कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। चुल्लू भर पानी का अर्थ बताइए कि चुल्लू भर पानी का क्या अर्थ है? आंसर, जान बचाने के लिए पानी। जान बचाने के लिए जितना पानी होता है उसी को हम लोग चुल्लू भर पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो व्याकरण से दिया गया है, जिसमें कहा गया कि इस पाठ में आए 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए। तो जिसमें पहला लिखा गया है 2 टुक बाल करना, चहक उठना, खाम खाह झगड़ा, चमक उठना, बच्चे का उछलना, धीरे धीरे स्वर, खेलते बच्चे, गंगा स्नान, डिमक डिमक बजना। तो टोटल 9 ही निकले। एक आप लोग कोई खोज लीजिएगा अध्याय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नहीं है टोटल इस अध्याय में कुल इतना ही क्वेश्चन था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।